सौंपकर सीधे सीधे पार्टी हाईकमान की बिल्कुल भवानी लौटेंगे आपके पास, लेकिन बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें कांग्रेस विधायक दल की बैठक फिलहाल रद्द हो गई है और स्पीकर के घर तमाम विधायक इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हमारे सीएम सिर्फ अशोक गहलोत, ये कहा जा रहा है विधायक की ओर से, और ये विधायक आपको बता दें अशोक गहलोत गुट के हैं। विधायकों ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है, तो विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया है और लगातार जिस तरीके से अब खलबली मची हुई है, क्योंकि अशोक गहलोत गुट के तमाम विधायक बताए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत सीएम पद पर बने रहें, लेकिन अगर वो सीएम पद छोड़ते हैं तो किसी विश्वसनीय को और अपने ही गुट के व्यक्ति को सीएम पद सौंपा जाए, तो उसको लेकर एक खलबली लगातार मची हुई है। हालांकि इससे पहले विधायक दल की बैठक भी थी, लेकिन जब नाराजगी देखने को मिली अशोक गहलोत गुट के विधायकों के भीतर, तो उसके बाद इस बैठक को रद्द कर दिया गया। गहलोत समर्थकों ने अपना इस्तीफा यहां पर सौंप दिया है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। भवानी, और क्या अपडेट्स? विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, अब क्या आगे कुछ होने वाला है? देखिए इस्तीफा सौंप चुके हैं। इस वक्त ही एक तस्वीर, लाइव तस्वीर बताता हूं। ये सामने सीपी जोशी का आवास है, जहां पर सारे विधायक अभी इस वक्त अंदर है। इस्तीफे दिए जा चुके हैं, कुछ देर में बाहर निकलेंगे। सामने बस लगी हुई, अभी भी अब विधायकों का इंतजार करिए। उसके बाद में ये विधायक वापस इसमें से बैठकर जाएंगे। आगे जाएंगे कहाँ, ये देखना होगा। क्या मुख्यमंत्री आवास जाएंगे? और अब क्योंकि यहाँ इस्तीफा दे चुके हैं, तो टेक्निकली हम कोशिश करेंगे कि कैमरा पर्सन मनीष को कहूंगा कि लगातार यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा है। हम कोशिश करेंगे तस्वीरें बताने की। बस आ रही है, ये बस जो आ रही है बिल्कुल गेट के ऊपर आ रही है। गेट के ऊपर यानी कि विधायक आने वाले हैं। और पुलिस का ये देखिए कि इस वक्त जाब्ता सक्रिय हो गया है, तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का मूवमेंट बढ़ा, यानी कि विधायक बाहर निकलने वाले हैं। इस्तीफा दे चुके हैं और विधायक बैठकर इसके अंदर वापस अब यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से, क्योंकि शांति धारीवाल जो इस मूवमेंट की अगुवाई कर रहे थे, पूरा जो आज जो पूरी रणनीति रची जा रही थी, जो विधायकों को इकट्ठा किया जा रहा था, जो अशोक गहलोत की ओर से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसकी कमान थी शांति धारीवाल के पास में। नगरीय विकास मंत्री अशोक गहलोत के विश्वास पात्र है। और ये वो चेहरे हैं, बीडी कल्ला हो, सीपी जोशी हो या शांति धारीवाल, तीनों वो चेहरे हैं जो अशोक गहलोत के साथ में 1998 से, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब से यहाँ हैं। एक तस्वीर हम फिर आप बड़ी तस्वीर बताने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ बदलता जा रहा माहौल, हर पल नारेबाजी शुरू हो गई है। अशोक गहलोत के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देखिए कि अक्सर हम देखा कि सचिन पायलट के समर्थक उग्र होते हैं और भीड़ ज्यादा होती है। पायलट के यहाँ पर विधायक दल की बैठक जिस तरीके से रद्द हो गई है और जो इमोशनल प्रेशर यहाँ पर विधायकों की ओर से बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसका नतीजा क्या निकलेगा? इसके बाद की अब क्या तस्वीर बनती हुई राजस्थान कांग्रेस के अंदर से दिख रही है? बैटरी लाइट गई। अब देखिए कि इसकी सबसे बड़ी बात है कि अब नतीजा ये काफी मुश्किल होगी। यहाँ पर जो गणित है काफी उलझ चुका है। पहली बात यह है कि अब अगर चीफ मिनिस्टर, ऐसी स्थिति में क्या अशोक गहलोत के दबाव में क्या अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर पार्टी हाईकमान रखेगा? पहला सवाल। वो भी तब जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है पार्टी हाईकमान। और अशोक गहलोत का फ्यूचर क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में इतना शक्ति प्रदर्शन करने के बाद में, पार्टी हाईकमान से सीधी टक्कर लेने के बाद में, क्या अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी मंजूर होगा? क्या वो नामांकन दाखिल कर पाएंगे? तो अशोक गहलोत को लेकर पूरा क्वेश्चन मार्क हो गया है कि अब होगा क्या, और अशोक गहलोत का अगला मूवमेंट क्या होगा, किस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक दूसरा ये है कि क्योंकि अशोक गहलोत के कैंप के विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब दबाव आ गया पार्टी हाईकमान पर कि क्या अशोक गहलोत को मनाने की कोशिश होगी। और वो जो मांग कर रहे हैं कि अगर वो नहीं तो उनके समर्थक, उनके लॉयलिस्ट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लॉयलिस्ट जिसमें 4-5 नाम जो हम लगातार बता रहे हैं, सीपी जोशी, शांति धारीवाल, बीडी कल्ला और गोविंद सिंह डोटासरा, ये 4-5 ऐसे चेहरे हैं जिनमें से किसी को एक को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो क्या पार्टी हाईकमान इस पर राजी होगा? और राजी होने का मतलब है कि सचिन पायलट, जो पार्टी हाईकमान की पसंद है, लगातार राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग कांग्रेस कैडर से की जा रही थी। हम तस्वीरें भी आपको साथ के साथ बताने की कोशिश करते हैं। आप तस्वीरें एक बार देखिए कि यहाँ पर हलचल लगातार बढ़ गई। अब सचिन पायलट के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि
पार्टी हाईकमान जब उनके नाम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे, सचिन पायलट खुद भी विधायकों से मिल रहे थे और ऐसी स्थिति में शक्ति प्रदर्शन हो गया। तो क्या अब सचिन पायलट राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? और पार्टी हाईकमान यहाँ पर उठकर जरूर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी हाईकमान की पसंद सचिन पायलट रहे हैं और अब जो तस्वीर बदल गई है, क्योंकि गहलोत समर्थक जितने भी विधायक हैं उन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है, तो एक तरीके से गहलोत गुट वर्सेस आला कमान ये हो गया है, क्योंकि जो ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए, जो नेता बैठे हुए, उनकी ओर से सचिन पायलट उनकी पहली पसंद है। तो किस तरीके की तस्वीर अब यहाँ पर बनेगी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती कांग्रेस आला कमान के सामने आ गई है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में सचिन पायलट पार्टी हाईकमान की, यानी कि गांधी परिवार की बात करें, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, उनकी पहली पसंद है। पसंद की भी कई सारी वजह है। सचिन पायलट एक पॉपुलर फेस है राजस्थान के अंदर। सचिन पायलट न सिर्फ पॉपुलर फेस है, सचिन पायलट को क्योंकि उनकी जो नाराजगी वो इस बात को लेकर ही थी कि उनका दावा था कि पिछला विधानसभा चुनाव उनके नाम पर जीता गया, उन्होंने चुनाव जिताया, उनसे वादा किया था चीफ मिनिस्टर बनाने का, जो नहीं बनाए गए, तो वो उसको लेकर नाराजगी थी। क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं? हम बिल्कुल अभी जो माननीय विधायकों का फैसला है बहुत ही अच्छा फैसला है। 102 विधायक ये, लेकिन ठीक है, पार्टी हाईकमान को सीधी चुनौती हो गई है। तो इसमें कोई चुनौती नहीं है। इस्तीफा दे रहे हैं वो भी स्पीकर को। अभी जो है ये लोग अपना मन बनाकर एकजुटता दिखा रहे हैं और कांग्रेस संगठन में शक्ति आई है और संगठन का प्रदर्शन हुआ है। शक्ति कैसे आई है? तो कह रहे हैं शक्ति इसलिए आई है कि सबने भाजपा के खिलाफ ये साबित कर दिया है कि हम सब कांग्रेस भाजपा के खिलाफ नहीं, यहाँ तो सचिन पायलट के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कह रहे हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाए, जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, और लॉयलिस्ट को बनाया जाए। लॉयलिस्ट कौन है, वफादार कौन है? वो जो 102 विधायक यहाँ पर एक साथ आए हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि हम लोग कांग्रेस में 102 हैं संख्या, आपको जानकारी है? जो यहाँ पर बताई गई है संख्या 102 के करीब संख्या बताई गई है, और ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से सब लोग एक साथ माननीय अध्यक्ष महोदय के निवास पर आए हैं। और इनका जो देखिए कि ये कांग्रेस नेताओं का यहाँ पर जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और सबके अपने अपने समर्थक हैं, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन लोग यहाँ पर दिए जा रहे हैं। भवानी, और खासतौर पर ये अशोक गहलोत गुट के तमाम विधायक और नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट गुट आखिर कहां पर है और उसकी ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक लेकर आई है? देखिए, इस वक्त सचिन पायलट खुद मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी थी। उनके कुछ विधायक भी वहां पर पहुंचे, लेकिन हम आज सुबह से देख रहे हैं कि सचिन पायलट कैंप की ओर से कोई शक्ति प्रदर्शन या कहीं पर भी बैठक नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट पूरी तरह से आश्वस्त है कि पार्टी हाईकमान उन्हें कमान सौंपेगा मुख्यमंत्री पद की, और शायद ऐसा लग रहा है कि मोटे तौर पर एक फैसला ले लिया गया और यहाँ पर एक मोहर लगाने की कोशिश थी, जिससे कि जो मोटे तौर पर जानकारी थी, जिससे नाराजगी इस बात को लेकर थी कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर पहुंचे हैं वो ये सहमति लेना चाहते थे कि विधायक पार्टी हाईकमान के जो भी फैसला लेंगे उसके लिए तैयार होंगे। और अशोक गहलोत कैंप के विधायकों को लगता था कि यहाँ पर फैसला ये लिया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहता है, उसको लेकर नाराजगी थी। एक नाराजगी और थी, और इस बात को लेकर थी कि अशोक गहलोत ने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया। जो गहलोत कैंप के विधायक है उनका कहना है कि ये अशोक गहलोत की इंसल्ट है। अशोक गहलोत जब नामांकन दाखिल नहीं किया, उससे पहले अगले चीफ मिनिस्टर की रायशुमारी की जा रही है। अशोक गहलोत ने इस्तीफा दिया, ने लिया गया, तो उसको लेकर भी काफी सारी नाराजगी है। तो अब यहाँ पर जो लड़ाई है वो इस बात को लेकर है कि दो बड़ी बातें हैं कि एक राजस्थान में चीफ मिनिस्टर को लेकर कि अब अशोक गहलोत आखिर चाहते क्या है, क्या वो खुद चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हैं? एक जिस तरीके से उनके विधायक कहते हैं कि वही चीफ मिनिस्टर है, यहाँ तक धमकी दी जा रही है कि अगर अशोक गहलोत को हटा दिया गया तो राजस्थान में सरकार गिर जाएगी। ये नहीं कि सरकार आएगी नहीं, सरकार गिर जाएगी। और ये अशोक गहलोत हाईकमान यहाँ पर होता हुआ तो साफ दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि एक तरीके से सचिन पायलट आश्वस्त हैं कि उन्हीं को सीएम पद का अगला चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन जो गणित यहाँ पर बदली है, विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उसका क्या असर पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, इस्तीफा देकर पहुंच चुके हैं, हम कोशिश करें तो आप देखिए कि आप क्या चाहते हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। सचिन पायलट ने पहले भी बीजेपी के साथ जाके कांग्रेस सरकार के साथ गद्दारी करी थी, इसलिए अशोक गहलोत सर्वमान्य हैं।
अशोक गहलोत सर्वमान्य, ये अशोक गहलोत के समर्थक है, जाहिर तौर पर जिसके समर्थक हैं वो वही बात करेंगे। यहाँ से नारेबाजी शुरू हो गई, यहाँ पर अलग अलग तरीके से पुलिस यहाँ से भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही है, यहाँ शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला भी अलग अलग शुरू हो रहा है। लेकिन एक बात हम लगातार देख रहे हैं कि पायलट के समर्थक, सचिन पायलट के समर्थक अपने आप काफी जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं है या किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट की एक पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन वो भीड़ आज हमें नजर नहीं आ रही है, कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, काफी खामोश है। शायद ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से इशारा अपने लोगों को किया हुआ है कि वो हंगामा नहीं करें, वो प्रदर्शन नहीं करें, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करें। चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट बनेंगे, ये भरोसा, ये उम्मीद है, और शायद ये भरोसा पार्टी हाईकमान ने दिलाया होगा। इसलिए अब आप देखिए कि नारेबाजी, जो नारेबाजी हो रही है वो सचिन, ये देखिए कि अशोक गहलोत कैंप की ओर से हो रही है, ये ना जगह जगह नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। ये देखिए कि लगातार किस तरीके से खलबली मच रही है वो हम देख रहे हैं। और ये जो इस वक्त नारेबाजी आप देख रहे हैं, अशोक गहलोत गुट के ये तमाम समर्थक हैं जो इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनकी ओर से यहाँ नारेबाजी की जा रही है अशोक गहलोत के समर्थन में, जो चाहते हैं कि अशोक गहलोत अपने सीएम पद पर बने रहें, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उनको कांग्रेस अध्यक्ष पद की यहाँ दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया है और उससे पहले क्या यहाँ तस्वीरें बदलेंगी, यहाँ पर अशोक गहलोत आखिर क्या कुछ चाहते हैं, उनकी ओर से क्या फैसला यहाँ पर लिया जाना है, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। और दूसरी ओर अगर सचिन पायलट गुट की बात करें तो वो बेहद शांत बैठा हुआ है, क्या इशारे उसकी ओर से यहाँ पर किए जा रहे हैं, उसके क्या मायने निकाले जाए। भवानी, देखिए कि अब जो ये आप दो बातें आप साफ तौर पे देखिए। एक, अशोक गहलोत के समर्थक सड़कों पर आ चुके हैं, सीधे ये सिविल लाइन का आप कड़ी सुरक्षा वाला जोन है जहां पर 144 होती है, वहां अशोक गहलोत के समर्थक पहुंच चुके हैं। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत के समर्थकों में, क्योंकि विधायक जिस तरीके से आए उससे लग रहा है कि अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर पद से क्या पार्टी हटाने जा रही है, फैसला हो चुका है और उसको लेकर नाराजगी है समर्थकों के बीच में। और अब होना यह है कि अब ऐसे हालात के अंदर आखिर होगा क्या तब जब अशोक गहलोत को लेकर आप देखिए कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र माने जाते थे। जब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नाम चला तो पूरे देश भर में ये माना गया कि अशोक गहलोत सबसे अनुभवी है, अशोक गहलोत की छवि गांधीवादी है, अशोक गहलोत कांग्रेस के अनुशासित सिपाही है, वफादार है, और कई सारी ऐसी खूबियां बताई गई जिससे अशोक गहलोत को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए योग्य माना गया। बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई बता दें, सीपी जोशी के घर जा सकते हैं अशोक गहलोत, ये कहा जा रहा है। राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, लगातार जिस तरीके से वहां पर खींचतान मची हुई है उसको लेकर ये बड़ी अपडेट जो आ रही है। सीपी जोशी के घर यहाँ पर अशोक गहलोत जा सकते हैं, क्या कुछ फैसला उनकी ओर से लिया जाना है यहाँ पर। भवानी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। भवानी, कहा जा रहा है कि सीपी जोशी के घर जा सकते हैं अशोक गहलोत, क्या संकेत मिल रहे हैं इससे? देखिए, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक खुद अशोक गहलोत इस्तीफा ऑफर कर सकते हैं। उनके जो विधायकों को पहले भेजा गया, अब उनके मिनिस्टर्स की ओर से अशोक गहलोत को भी कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा ऑफर कर दे, अपना इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री पद से। तो ये एक तरह से कांग्रेस हाईकमान को सीधे उनकी अथॉरिटी को चुनौती है कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं है तो न उनकी न मंत्रिमंडल रहेगा, न बाकी विधायक रहेंगे। यानी कि यहाँ पर ये रात कांग्रेस के लिए कड़ी परीक्षा की रात है, कांग्रेस हाईकमान के लिए, उसकी अथॉरिटी के लिए, गांधी परिवार के लिए, कि ऐसे हालात में जिसको वो सबसे वफादार मानते वो सड़क पर है, उनके खिलाफ है, झंडा उठाकर खड़ा, जिसको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, आज उसके समर्थक, आज उसके विधायक न सिर्फ सड़क पर है। इस्तीफा वो भी पार्टी हाईकमान को नहीं देना, इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद को भी एमएलए इस्तीफा दे सकते थे, सीधे सीपी जोशी अध्यक्ष को देना। इसका मतलब सीधा है कि नाराजगी कितनी है। और सीधे तौर पर जो अशोक गहलोत के समर्थक विधायक कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वफादार को बनाया जाए। वफादार की उनकी परिभाषा ये कि जो अशोक गहलोत के साथ है, जिन्होंने आपको रोकेंगे। एक और बड़ी खबर जो निकलकर यहाँ से सामने आ रही है, राजस्थान से गहलोत भी इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीपी जोशी के घर वो जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है, और वहां पर सीधे तौर पर सीपी जोशी को वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। राजस्थान की सियासत में लगातार एक बार फिर से गहमा गहमी देखने को मिल रही है, खासतौर पर राजस्थान कांग्रेस के भीतर इस वक्त लगातार खींचतान है सीएम पद को लेकर। उससे जुड़ी ये तस्वीरें लगातार इस बात की तस्दीक भी कर रही है
किस तरीके से जो तमाम विधायक थे गहलोत गुट के, उन्होंने अपना इस्तीफा पहले ही सौंप दिया है और अभी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत भी यहां पर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई, क्योंकि जो आला कमान था वो चाहता था कि उनको अध्यक्ष पद सौंपा जाए, लेकिन उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सीएम पद किसको यहां पर मिलेगा। भवानी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, तो फिर आखिर गहलोत का मन क्या कुछ कहता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, जो फिलहाल खबरें सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल ये लगभग तैयारी हो चुकी है और अशोक गहलोत जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और जो ऑब्जर्वर है खड़गे, उनको ये कह चुके हैं कि वो उनके विधायक जब इस्तीफा दे चुके हैं, उनके मंत्री दे चुके हैं, तो वो मुख्यमंत्री रहने के लिए इस वक्त वो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहेंगे और उनके साथ जाना चाहेंगे। सब जानते हैं कि ये जो शक्ति प्रदर्शन है गहलोत का, ये बिना अशोक गहलोत के नहीं हो सकता। तो अब ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत खुद यहाँ पर आ सकते हैं, इस्तीफा ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले लगातार ये कोशिश की जा रही है। जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी है अजय माकन, वो सीएम हाउस के अंदर है, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं अशोक गहलोत को, वो बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, विपक्ष के नेता, सीनियर नेता कांग्रेस के अंदर, उनको भेजा गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पार्टी हाईकमान को अंदेशा था कि राजस्थान के अंदर गहलोत समर्थक नाराज हो सकते हैं, कोई कदम उठा सकते हैं, तो वो तैयारी जरूर थी, लेकिन ये उम्मीद कतई नहीं की थी कि इस तरीके से सारे विधायक मिलकर इस्तीफा दे देंगे। इससे एक और संकेत मिलता हुआ यहाँ पर साफ दिख रहा है कि सचिन को राजस्थान का पायलट नहीं बनाया जाए, ये भी एक संकेत साफ साफ अगर दिख रहा है। अगर अशोक गहलोत यहाँ पर अपना इस्तीफा देते हैं तो क्या इससे दबाव बनेगा कांग्रेस आला कमान पर? उसके बाद क्या फैसला, क्या तस्वीर बनती हुई राजस्थान कांग्रेस के भीतर से दिखेगी? बड़ी खबर ब्रेकिंग खबर न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और विधायक यहाँ से रिजॉर्ट पर जाएंगे, जो हमारी सूचना है, यानी कि यहाँ से शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। अशोक गहलोत अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेंगे, बाड़ेबंदी करने की तैयारी हो रही है। यहाँ से सीपी जोशी के घर से तमाम विधायक रिजॉर्ट में ले जाए जाएंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर फिर बाड़ेबंदी शुरू होगी। और बाड़ेबंदी किस तरीके की? शक्ति प्रदर्शन अशोक गहलोत का, यानी कि सीधे सीधे अशोक गहलोत की चुनौती कि वो विधायक उनके पास में है और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो राजस्थान में कांग्रेस में दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है कांग्रेस के अंदर। अशोक गहलोत एक बार फिर अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए ये जो बस है पूरी व्यवस्था की गई, ये पूरी तैयारी पहले से थी कि विधायकों को पहले इकट्ठा किया जाएगा। जो शांति धारीवाल के घर जो मंत्री है अशोक गहलोत के विश्वास पात्र है, उनके घर पे इकट्ठा किया गया। फिर उसके बाद तो बड़ी खबर इस वक्त हम बता दें राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर गहलोत इस्तीफा दे सकते हैं, ये साफ कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सीपी जोशी को जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो बड़ी खबर, अपने सीएम पद को वो त्याग सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं सीएम पद से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अशोक गहलोत आखिर क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्योंकि जो कांग्रेस आला कमान है वो यही चाहता था कि जो अध्यक्ष पद है वो उनको यहाँ सौंपा जाए, लेकिन इसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर कई तरीके की अटकलें यहाँ पर अब लगनी शुरू हो गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत बाड़ेबंदी भी कर सकते हैं अपने तमाम विधायकों की। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। भवानी लगातार हम तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। भवानी, फिलहाल क्या ताजा अपडेट और मिल रही है? देखिए अभी तक दो बड़ी खबर है। पहली खबर ये, अशोक गहलोत कुछ देर में आने वाले हैं, वो इस्तीफा देंगे सीपी जोशी को और फिर उसके बाद में सारे विधायकों को यहाँ से लेकर रिजॉर्ट में ले जाया जाएगा। जहाँ एक रिजॉर्ट बुक कराया जा चुका है, ये बस यहाँ से भरकर विधायकों को सीपी जोशी के आवास से रिजॉर्ट में ले जाएगी, जहाँ बाड़ेबंदी होगी। अब बाड़ेबंदी का मतलब आप अनुमान लगा लीजिए कि कांग्रेस में आगे क्या होने वाला। अशोक गहलोत की सीधी चुनौती है अब कांग्रेस हाईकमान को कि राजस्थान में या तो वो मुख्यमंत्री नहीं तो दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, और दूसरा होगा तो